सभी को मेरा नमस्कार। उसी के साथ में बेटा आप लोगों को 11th क्लास है, उस 11th क्लास का एक टॉपिक कराया जा रहा था, लेसन नंबर फर्स्ट। उस लेसन नंबर फर्स्ट में आपको मैं क्या समझा रहा था, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर है वो आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिए। सिग्निफिकेंट नंबर के बाद में जो सेकंड पॉइंट आता आप लोगों का वो कौन सा है, यथार्थता या परिशुद्धता। ठीक है ना, यथार्थता या क्या है, परिशुद्धता। सचिन क्या नाम बोला बेटा? यथार्थता या परिशुद्धता। एक वर्ड आया आपका, परिशुद्धता एवं यथार्थता। क्या लिख दिया सचिन? परिशुद्धता एवं यथार्थता। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं परिशुद्धता को। किसको? परिशुद्धता। ठीक है, अच्छा। तो कहता है किसी भी राशि के विभिन्न मानों, क्या बोला मैंने, किसी भी राशि के तो किसी भी राशि के विभिन्न माप विभिन्न माप के नजदीक मान को परिशुद्धता कहते हैं। परिशुद्धता कहते हैं। अच्छा, तो परिशुद्धता का मतलब क्या बताया कि मेरे पास में कोई भी एक डिजिट है, कोई भी क्या है, एक संख्या है। ठीक है, संख्या उस संख्या के जितने नजदीक आसपास के जो मान आएंगे, किसी भी संख्या के नजदीक जो आसपास के मान आएंगे उस मान को बोलेंगे परिशुद्धता। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि मान लिया जाए मेरे पास में एक सही मान लिया मैंने 2 या मैं लिख रहा हूं सही मान 2.00 ग्राम है। कितना ग्राम है? 2.00 ग्राम। तो हमने बोला कि माना कि 1.93 ग्राम किसी ने तोल कर दे दिया। कितना वजन तोल के दे दिया? 1.93 ग्राम। तो ये बताओ आपका 2 ग्राम तोल के दिया या 2 ग्राम से कम तोल के दिया है? 2 ग्राम से थोड़ा सा कम। अच्छा, तो किसी भी राशि, तो राशि तो कौन सी होगी बेटा आपकी? 2 ग्राम। 2.00 ग्राम। कितने ग्राम? 2.00 ग्राम। लेकिन उसके नजदीक मान कौन लिख दिया? 1.93 ग्राम। लेकिन ये बिल्कुल नजदीक मान नहीं है, ज्यादा अंतर है। हो सकता है 1.94, 95, 96, 97, 98, 99 आया ना। 99। तो ये जो यस सर। मान है ये मान कहलाया बेटा परिशुद्धता। ये मान कौन सा है? परिशुद्धता। परिशुद्धता। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं। तो सर यथार्थता क्या है? यथार्थता, ठीक है, कि कोई भी विशिष्ट प्रायोगिक मान, कोई भी, क्या बोला, कोई भी विशिष्ट, कोई भी, या कोई ऐसा लिख दो चाहे, कोई विशिष्ट प्रायोगिक मान, विशिष्ट प्रायोगिक मान किसी वास्तविक मान से, किसी वास्तविक मान से, वास्तविक मान से क्या रखता है? समानता। क्या रखता है? समानता। तो समानता रखते हैं तो इन्हें यथार्थता कहते हैं। क्या कहेंगे? यथार्थता। अब सर ये क्या है, इसके लिए मैं अपने वापस से एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। जैसे माना कि अपने पास में सही मान आपको दे दिया 2.01 ग्राम। कितना ग्राम है? 2.01 ग्राम। 2.1। तो ये कहता है अगर आपने ये लिख दिया 1.992 ग्राम। कितना लिख दिया? 1.992 ग्राम। अब मेरे हिसाब से आप एक इमेजिन करके देखोगे तो 1.992 ग्राम का मतलब अप्रोक्सीमेट
2.01 के बराबर है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको एक वापस लैंग्वेज बता रहा हूँ कि कोई भी विशिष्ट प्रायोगिक मान, क्या बोला बेटा? कोई भी विशिष्ट प्रायोगिक मान। तो ये आपका हो गया विशिष्ट प्रायोगिक मान हो गया। यस सर। किसी वास्तविक संख्या या वास्तविक मान के क्या मिला? समान। समान। मैं थोड़ा सा एक डेमो दे रहा हूं, क्या? यदि मान लिया जाए 1.992 है, क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। अब अगर आपको क्या करना है, इनका राउंडिंग ऑफ करना है थोड़ी देर के लिए, हाँ। तो राउंडिंग ऑफ करना है तो आप बताओ 9 में यहाँ एक जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 10 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। यहाँ 0 आ और जाएगा। ये कैरी। हाँ, कैरी एक है ना। ये अपने पास में यहां से लेंगे तो 1.99 का मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 2.0 हो गया। 2.0 ग्राम। यस सर। इसमें केवल कितना डिफरेंस आया? 0.01 का। कितना आया? 01 का। 0.01 का। अच्छा, इससे पहले वाले में देखा कितना डिफरेंस है? तो मेरे हिसाब से अगर आप ये देखोगे 7.07। हाँ 0.07 का, ज्यादा या कम है? उससे उससे तो ज्यादा ही है। उससे ज्यादा है तो परिशुद्ध मान है, और उसके लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर है तो हम ये कहेंगे कि वो यथार्थ है। क्या है? यथार्थ। तो ये मान क्या कहलाए? 1.99 यथार्थता कहलाई। क्या यथार्थता। कहलाई? यथार्थता। इसे यथार्थता के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये दो वैल्यू थी, एक आता है परिशुद्धता क्या है, और सेकंड आया बेटा यथार्थता क्या है। दोनों की परिभाषाएं लिख लोगे आप? यस सर। एक काम कीजिए, पहले एक पर्सन बनाया आपके बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि 4.0 ग्राम ओ 4.00 ग्राम में क्या अंतर है? साइन क्या लिखा बेटा? 4.0 ग्राम और 4.00 ग्राम में क्या अंतर है? क्या अंतर है ना? थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करना। तो देखो ये बताओ कि 4.0 ग्राम में कितने सार्थक अंक है बेटा? 2। 2। 2 सार्थक अंक है, एक तो ये हो गया। जबकि 4.00 ग्राम में कितने सार्थक अंक है? 3। 3 है। तो बताओ ये एक अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दूसरा अंतर सुनो, तो 4.0 ग्राम यह दर्शाता है कि, क्या बोला बेटा मैंने? 4.0 ग्राम दर्शाता है कि द्रव्यमान, क्या बोला? कि द्रव्यमान द्रव्यमान 3.9 ग्राम एवं 4.1 ग्राम के मध्य है। क्लियर? यस सर। 3.9 और 4.1 का औसत निकालोगे तो कितना आएगा? 4.0 ग्राम। 4.0 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो 4.0 का आप कैसे लिख सकते हो? अर्थात आप लिख सकते हो 4.0 के आगे प्लस का 1 या माइनस का 0.1 ग्राम। क्लियर? यस सर। दैट मीन्स बेटा अगर मान लिया जाए आपने बोला कि सर 4.0 में आपने 0.1 जोड़ दिया, तो 0.1 जोड़ दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 4.1। 4.1 आ गई। अच्छा, इसमें से एक लेफ्ट कर दिया, 4.0 से माइनस का 0.1 कर दिया तो कितना आया? 3.9। 3.9 आया। तो मैं इसको 4.0 को ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? यस सर।
अच्छा, थोड़ा सा और आगे रन करते हैं। जबकि आपके पास में दूसरा है 4.00 ग्राम। कितना ग्राम है? 4.00 ग्राम। का मतलब यह है कि द्रव्यमान, अब ये किसके बीच में आएगा? 3.9 ग्राम से 1 ग्राम। इनके मध्य है, मध्य है। अर्थात इसका मतलब भी बेटा क्या हो गया? आप कैसे लिख सकते हो इसको? 4.00 ग्राम में प्लस माइनस प्लस या माइनस कितना कर देंगे? 0.1। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। इसका मतलब क्या है? यहां पर 4.0 है, उसमें जो परिशुद्ध मान आया, कौन सा मान? परिशुद्ध मान। परिशुद्धता तो कितने आई? 4.1 से कितनी? 4.1 या 3.9। क्लियर? यस सर। जबकि अपने पास में, जबकि जो यथार्थता है, यथार्थता 4.00 ग्राम की, वो कितनी निकल के आई? 3.99 से 4.01 ग्राम के मध्य। ये बात, लास्ट का पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। लाओ सर, ये बताना बेटा, मैं एक वैल्यू बोल रहा हूं, उसको समझना आप लोग, है ना, कि यदि आपको कोई इंसान क्या करता है, 3.5 ग्राम है। कितना ग्राम है बेटा? 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम। वैल्यू पकड़ना आराम से। तो 3.5 की जगह अगर वो आप लोगों को, मैं ऐसे कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। 3.5 की जगह 3.5 किलोग्राम लिख दिया बस। क्या लिख दिया? 3.5 किलोग्राम। किलोग्राम। तो बताओ 3.5 किलोग्राम में यदि एक जोड़ दिया जाए तो ये कितना किलोग्राम बन गया? 3.6 किलोग्राम। बेटा एक कम कर दिया जाए तो कितना बन गया? 3.4 किलोग्राम। इसका मतलब आपने जो दुकानदार ने सामान दिया है वो 3 किलो कितना देना चाहिए था? 500। भाई 5 का मतलब 500 ग्राम ही हो गए ना। यस उसने सर। कितना सामान दे दिया? क्या तो 3.6 kg। कितने ग्राम फालतू सामान दे दिया? 1 1 ग्राम नहीं, 100 ग्राम। कितने ग्राम दे दिया? 100 ग्राम। सही हो या गलत हो बोलो? यस सर सही हो। और बेटा यहाँ पर उसने, दुकान वाले ने कितना सामान दे दिया? लेस कर दिया सर। हाँ, तो कितना दे दिया सामान आपको? 100 तरुण, ग्राम। तरुण आप भी अनम्यूट करो पहले, तरुण। यस सर। बेटा ये बताओ, दुकान पे गए, दुकान पे कितने किलो चीनी लेने गए? 3.5 3.5 किलोग्राम। किलो। कितने किलो लेने गए? 3.5 किलो। 3.5 किलो, है ना। और उसने, दुकानदार ने कितनी तोल के दे दी बेटा? 3.6 किलोग्राम। इसका मतलब 3 किलो 600 ग्राम दे दी, राइट? यस सर। तो कितनी ग्राम फालतू दे दी? 100 ग्राम। 100 ग्राम बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी होती है? थोड़ी होती है, ज्यादा 100 नहीं। ग्राम तो बेटा बहुत ज्यादा। अगर 100 ग्राम होता हो, सब बच्चों को फालतू देगा वजन में, तो फिर वो खाएगा क्या? 100 ग्राम चीनी कम है क्या, ये बताओ मेरे को? नहीं है ना। नहीं अगर, यदि सर। आपको ये कहे थोड़ी देर के लिए, आप दुकान वाले से अगर 3.5 किलो चीनी मांगने के लिए जाते हो, और वो 3.5 किलो की बजाय बेटा आपको कितनी देता है? 3 किलो 400 ग्राम देता है, तो लिया होगे आप? नहीं सर। नहीं लाओगे ना। तो साहब 100 ग्राम कम दे दी भैया, नहीं चाहिए, पापा को कह दूंगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
नहीं सर, सही बोल रहे हो। अच्छा, अब दूसरी बात सुनना मेरी, बहुत सुंदर बात। अगर बेटा मान लीजिए आपको 3 किलो, और वेरी अच्छी बात सुना, ये 500 ग्राम, या नो लगा लो किलोग्राम बोल दिया। अब नो तो आपको चीनी कितनी लानी है बेटा? 3.5 किलो। 3.5 किलो। और दुकानदार ने तोल करके कितनी दे दी वो सुनो, 3 किलो और 501 ग्राम दे दी। अब बताओ तुम बहस या लड़ाई करोगे कि नहीं करोगे? नहीं सर। क्यों? कितनी सी ज्यादा दी है? बस केवल मात्र 0.1 ग्राम, राइट? यस सर। अच्छा, अगर उसकी बजाय अगर आपको वो तोल करके कितनी, कहने के बाद दुकानदार को कितनी चीनी देनी चाहिए थी? 3.5 किलो, लेकिन आपको कितनी दे दी? 3.5 किलो में से 0.001 ग्राम फालतू। ज्यादा दे दे। अच्छा, थोड़ी सी ज्यादा दी है, घनी सारी 100 ग्राम दे दी। थोड़ी। अब अगर उसकी बजाय बेटा आपको तोल कर दे देता है 3 किलो 499 ग्राम, अब मेरी भाषा फिर पकड़ो। हाँ तो सर, अब भी थोड़ी कम हुई है। थोड़ी तो इस, आप बहस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। कोई बात नहीं यार भाई साहब, 1-2 दाना ही तो कम से, सही बात बोला गलत बोल रहा हूँ? हाँ अब बेटा इन दोनों में बहुत अच्छा क्लियर पॉइंट होगा आपका मेरी सोच के हिसाब से। अब यहाँ से अपन यथार्थता और वो दूसरी जो वर्ड आता है ना, वो यहाँ से देखेंगे परिशुद्धता। देखो यहाँ पर, अब ये बताओ, ये जो मान था, इस मान को मैंने क्या बोला लैंग्वेज में? नीचे देखो, दिखा, यथार्थता। यथार्थता का मतलब जो मान आप लेना चाह रहे हो उसी मान के लगभग समान मिला या ज्यादा अंतर मिला? लगभग समान। लगभग समान मिला। तो बेटा ये मान आपका, ये इस संख्या के लिए, वापस सुनना सभी बेटा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इस संख्या के लिए ये वाले मान तो कौन से कहलाएंगे? यथार्थता वाले मान। लेकिन इस संख्या में अब ये जो मान है वो यथार्थता वाले मान नहीं है। नहीं ये कौन से मान कहलाएंगे? परिशुद्धता वाले मान। कराएंगे क्योंकि 100 ग्राम का हमने ये तो कहेंगे भाई कम दिया लेकिन थोड़ा ज्यादा दे दिया, तो ये बेटा वैल्यू परिशुद्धता कहलाई और ये मान आपके क्या कहलाई? यथार्थता। तो थोड़ा बहुत माइंड में क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मेरे को। तो हो गया? अच्छा, एक तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। थोड़ा सा अंतर होता है तो क्या बोलोगे? यथार्थता। और बेटा ज्यादा अंतर हो जाए तो क्या बोलोगे? परिशुद्धता। समझ गए? यस सर। अब ये पर्सन लिखो, आप पर्सन को आराम से समझ जाओगे। यहां से मैंने शुरू किया था कि पर्सन में क्या था, 4.0 ग्राम और 4.00 ग्राम में क्या अंतर है? लिखो बेटा। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, एक तुला, क्या लिख दिया? 1 तुला प्लस माइनस 0.001 ग्राम प्लस माइनस 0.001 ग्राम परिशुद्ध है। परिशुद्ध है। इस तुला पर भार करने पर एक नमूने का भार लगभग 25 ग्राम आता है। 25 ग्राम आता है। तो इस मापन को कितने सार्थक अंकों में प्रदर्शित करना चाहिए? ठीक है, ये बताओ आपकी जो तराजू है वो तराजू 0 पे है या प्लस माइनस 0.001 पे है? प्लस माइनस 0.1। हाँ, तो ये कहता है कि आप 25.000 ये मान लो। ठीक है, इसमें कितना ग्राम वजन आया आपका?
या मैं इसको रेज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो आपका जो ग्राम वजन आया वो कितना ग्राम वजन आया ये बताओ। 25 ग्राम वजन है। लेकिन आपकी जो तराजू है वो क्या है बेटा, प्लस माइनस में कितना वेट और रखती है? 0.001। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैं प्लस करके देखूं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस डिजिट के अंदर तो 25 में 0.001 जोड़ोगे एक बार तो कितना आंसर आया? 25.001। अच्छा, दूसरे केस में क्या करके देखें एक बार। माइनस माइनस कितना माइनस करें? तो बताओ वैल्यू कितनी आई बेटा? 24.999। अभी कहते जो मान आए उसका क्या निकालना है? सार्थक अंक। सार्थक अंक। बताओ पहले वाले का सार्थक अंक कितना आया? 25 5 5। वेरी गुड। दूसरे का कितना आया? 5। 5। बस ये आपका आंसर हो गया। लिखो जल्दी सी।